तो आज हम बात करेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स के एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 पर। चैप्टर नंबर 2 है ये पॉलिनोमियल्स। और इससे पहले हमने आपको पॉलिनोमियल्स क्या हैं, क्या कोफिशिएंट होते हैं, क्या जो है कि आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैं, ठीक ना, कैसे वेरीफाई होता है, जीरोस क्या है, ये मैंने आपको बता दिया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप उसे जरूर देखिए पार्ट 1 में पॉलिनोमियल्स के। क्लियर? देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 इसका क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2, 4s² माइनस 4s प्लस 1। हमें क्या करना है, जीरोस मालूम करना है। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका हमें क्या करना है, जीरोस मालूम करना है और साथ ही साथ वेरीफाई भी करना है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट, है ना। तो देखिए क्या करते हैं। सबसे पहले 4s² माइनस 4s प्लस 1 हमें जीरोस निकालना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वल टू में जीरो रख देंगे। क्लियर? अब हमें क्या करना होता है, फर्स्ट का लास्ट में मल्टीप्लाई, या फिर हम ऐसे कहेंगे कि s² के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है कांस्टेंट टर्म में, है कि नहीं। बिकॉज ये कैसा टाइप का है, ax² प्लस bx प्लस c टाइप का है ना प्यारे। तो क्या करते हैं, हम a वाले का मल्टीप्लाई करते हैं c में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 4 जा 4। अब 4 का हमें ऐसे जो है कि फैक्टर्स करने हैं कि क्या आ जाए, -4 जो है कि आए, मल्टीप्लाई भी करने पर और साथ ही साथ प्लस माइनस करने पर भी कितना आ जाए, -4 आ जाए। 4 1 जा 4, 4 यानी पॉजिटिव 4 आना चाहिए मल्टीप्लाई करने पर, और निगेटिव आना चाहिए -4 क्या, या प्लस या तो माइनस करने पर। तो एक फैक्टर निकालते हैं, 2 × 2। अब देखिए ध्यान से, 2 × 2 4 तो होगा, 2 में 2 ऐड करेंगे तो 4 होगा, है ना। लेकिन प्लस का 4 होगा, यहाँ क्या चाहिए, माइनस का 4। तो ये वाला तो काम नहीं करेगा, है ना। हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ माइनस लगा लेते हैं, यहाँ भी माइनस लगा लेते हैं। कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, प्लस का 4 होगा, है कि नहीं। माइनस का माइनस जो है कि मल्टीप्लाई हुआ, क्या हो गया, प्लस, और 2 2 जा 4, ये आ गया। और जब -2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, जब इसको ऐड करेंगे -2 तो कितना हो जाएगा, ये -4, यानी -4 भी आ जाएगा। यानी ये वाला फैक्टर काम करेगा, कौन सा, -2 और -2 वाला। क्लियर? तो यहाँ क्या लिखेंगे, 4s² माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1 इज इक्वल टू 0, है ना। मिडिल टर्म को क्या करना होता है, स्प्लिट करना होता है। मिडिल टर्म को क्या करना होता है, स्प्लिट करना होता है। मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया किसमें, -2s में। देख सकते हैं आप, 2 2 जा 4 हो जाएगा, है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्लियर? मल्टीप्लाई में 4 आ गया, और जब हम इनको क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो -2s मिलके कितना हो जाएगा, -4s हो जाएगा। हाँ, इसका मतलब ये परफेक्ट है। अब ये 4 टर्म्स बन गए, 1 2 3 4। हमें क्या करना होता है, पेयर बनाना होता है। तो हम क्या करेंगे, दो का पेयर बनाएंगे, और उसमें से कुछ कॉमन वगैरह होगा, उसको हम निकाल देंगे, है कि नहीं। तो यहाँ से क्या कॉमन हो रहा है, 2 कॉमन है, क्योंकि 4 में 2 भी आता है, और साथ ही साथ s भी कॉमन है। तो 2s क्या हो गया प्यारे, कॉमन हो गया यहाँ से। अब ये कितना हो जाएगा, 2s कॉमन से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, डिवाइड किया 2 2 जा 4 हो गया, है ना। माइनस ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2s ये भी, 2s ये भी, 2s में 2s से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये हो गया 1। फिर माइनस 2s प्लस 1, इसमें क्या कॉमन है, सर इसमें तो कुछ मिल ही नहीं रहा है। हाँ, नहीं मिल रहा है, मान रहे हैं, लेकिन जरा सा अगर ध्यान से जो एक देखिए, तो जब यहाँ कुछ भी ना मिल रहा हो, तो -2s प्लस 1 में क्या 1 नहीं है, क्या 1 शामिल नहीं है, बताइए मुझे। 1 शामिल है कि नहीं, इसलिए क्योंकि 1 से जो है कि हम क्या करेंगे, जब डिवाइड करेंगे तो फिर से ये 2s ही आएगा और ये 1 ही आएगा। तो इसका मतलब जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है, ध्यान से, जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो 1 ऑलरेडी रहता है, पहले से ही मौजूद होता है कि नहीं। 1 पहले से ही मौजूद होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस साइन है तो माइनस, और 1 को हमने क्या कर दिया, कॉमन के रूप में निकाल लिया। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि -1 और ये वाला प्लस था, तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो माइनस बना देगा। अब जरा से चेक कर लेते हैं कि दोनों ब्रैकेट में की चीजें क्या इक्वल है या नहीं। तो 2s माइनस 1 इक्वल है, इसका मतलब ये सही है ना। तो अब कितना हो जाएगा, इसको हम इसके साथ लेते हैं, तो 2s माइनस 1, और फिर दूसरे वाले ब्रैकेट में भी 2s माइनस 1, यानी दोनों ही क्या हो गए, इक्वल है। दोनों ही क्या है, इक्वल है। तो यहां से हम कैलकुलेट कर लेते हैं, विच इंप्लाइज दैट 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 2s इज इक्वल टू कितना होगा, 1 ट्रांसपोज करके, और s इज इक्वल टू कितना हो गया, 1/2, यानी s कितना आया, 1/2। और यहां भी s कितना आएगा, क्योंकि 2s माइनस 1 ही है, तो फिर से कितना आ जाएगा, 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2s इज इक्वल टू 1, यानी s इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2। यानी इसके दोनों ही जीरोस क्या हो गए, 1/2। हमने बताया भी था कि जीरोस जो है कि इक्वल हो सकते हैं, जीरोस सेम हो सकते हैं,
बट दो जो एक जरूर होंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो दो तो आए हैं, दोनों सेम हो गए, है ना। अब हमें क्या करना है, इनको वेरीफाई करना है, तो हम यहाँ पे इनको वेरीफाई करते हैं, इसको इरेज करते हैं। तो वेरीफाई के लिए हमने आपको बताया था, वेरीफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वेरीफाई करने के लिए क्या होते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट। क्या रिलेशन है, हमने बताया था आपको, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू सी बाई ए, बस यही लगा लेंगे, है ना। सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो सम ऑफ जीरोस, जीरोस ये निकले हैं 1/2 इन दोनों जीरोस को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अब ये जो है माइनस बी बाई ए आपको निकालना पड़ेगा। इस वाले इक्वेशन को हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से, है कि नहीं। इस इक्वेशन को हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। अब देखिए यहाँ पे a की जगह कितना है, 4 है, a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -4 और c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, है ना। नजर आ रहा ना आपको, a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू -4, c इज इक्वल टू 1, है ना। सिर्फ वहां क्या करना है, कंपेयर करना है, जरूरी नहीं कि लिख के दिखाया जाए, उसे सिर्फ आप कंपेयर करेंगे और b और a की वैल्यू आप क्या करेंगे, रखेंगे। तो माइनस b, माइनस लगा दिया, b कितना है -4, तो -4 हो गया। a कितना है, यहां से a कितनी है, कितना है 4, है ना। 1/2 दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2/2 इज इक्वल टू माइनस और माइनस ये कितना हो जाएगा 4/4, ये कैंसिल हो गया, क्या 4 1 जा 4, 2 1 जा 2, यानी 1 इज इक्वल टू क्या हो गया 1। इसका मतलब क्या हो गया, ये वेरीफाई हो गया। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, ये वेरीफाई हो गया। अब दूसरा जो है कि बात हमें क्या करना है, हमें और भी एक चीज करना है, क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू क्या होता है, c बाई ए होता है ना, c बाई ए। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितने थे, 1/2 जीरोस थे, तो यहाँ 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू c बाई ए। c कितना था 1, c कितना है 1 और a कितना है 4 ना, a 4 है, ये 1/4 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 1 जा कितना हो गया 1 एंड 2 2 जा कितना हो गया 4 और ये कितना है 1/4, ये भी क्या हो गया, इक्वल हो गया, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया। क्लियर, आपको बात समझ में आई। आपको सीखना है जो है कि मेनली ये है ना, कैसे जो है कि हम मिडिल टर्म को स्प्लिट कर सकते हैं, क्योंकि गलतियां सबसे ज्यादा यहीं पे होती हैं, ठीक ना। इसलिए जो है कि इसे तो आप खुद से बनाइए, ठीक ना। मैंने जो है कि पिछले वीडियो में आपसे कहा था कि आप खुद से जो है कि बनाइए, उसको 10 बार 15 बार 20 बार बनाएंगे तो आपको हैबिट हो जाएगा और तुरंत ही जो है कि ये बनाने फिर आ जाएगा, है ना। अभी हो सकता है परेशानी आपको हो, अगर जो है कि आपने पहले ऐसा नहीं किया है तो आपको परेशानी होगी, बिल्कुल होगी, हमें भी जो एक हुआ करती थी जो हम पढ़ते थे, ठीक है ना। तो यहाँ जो है कि आप इसको सीख लेंगे, ठीक है ना, कैसे जो है कि हम इसको करते हैं, 2 4 बार 10 बार 20 बार करेंगे तो आपको आएगा। क्लियर, तो कैसे इस क्वेश्चन को करना है, कैसे वेरीफाई करना है, आपको उम्मीद करते हैं कि आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो फिर देखते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 3 नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।